नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आपको आर ओ आर ओ का मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो मुहावरे और लोकोक्ति है। तो मुहावरे ऐसे क्या मुहावरा होता है क्या है? पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलता है। तो मुहावरे का शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अंत अभ्यास करना है। मुहावरे की विशेषता क्या है? मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरे का समान अर्थ नहीं होता है, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। और लोकोक्ति क्या होती है? यह किसी दृष्टांत या घटना की परिस्थिति के आधारित पर कथन होता है। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श को स्थापित करने के माध्यम बनाती है। लोकोक्तियों को सूक्ति और सुभाषित या कहावत भी कहा जाता है। मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति एक कहावत है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अंग अंग ना अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना, आदमी बनना के मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना, आँख खुलना, ज्ञान की प्राप्ति होना। एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत कड़ी मेहनत करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो मतलब कि इसका अर्थ हुआ उसने मेरा भ्रम दूर कर दिया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना मतलब पछताना, किताब का कीड़ा मतलब बहुत पढ़ने वाला, कच्चा चिट्टा खोलना सारा भेद खोल देना, किनारे लगाना किसी कार्य को समाप्त कर देना, स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा होना, वचन से फिरना मतलब थूक का चाटना, आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, देरों दिनों का फेर मतलब भाग्य का चक्कर, गुड़ का गोबर होना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, गूलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु, माथे पर बाल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना, मूंग की दाल खाने वाला मतलब कि कमजोर व्यक्ति, सिर पर पाँव रखकर भाग जाना मतलब तुरंत भाग जाना, शहद लगाकर चाटना मतलब किसी चीज़ के व्यर्थ लेकर बैठे रहना, आधी आवे ना या बैठ गावे का लोकोक्ति का अर्थ होगा विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का। आँख का आना, आँख का अंधा और नयन सुख मतलब गुण के विरुद्ध नाम का होना। अंधों में काना राजा मतलब गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति। फिर आधी आवे बैठ गवावे विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आना, आसमान से गिरा खजूर मोटका एक नई मुसीबत में पड़ जाना, अलग आग लगने और कुआं खोदने मतलब संकट के समय बचाव को सोचना, विराग चले अंधेरा निकट का दोष को ना देख पाना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए बहुत कंजूसी, ठीक ठाक न्याय हो जाना मतलब दूध का दूध और पानी का पाना, नेकी का दरिया अमर डाल मतलब उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, बोए पेड़ बबूल के और आम कहाँ से हो, जैसा काम करोगे फिर वैसा ही फल पाओगे, प्रभुत्व पाई काम मदाई शक्ति पाने पर व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, सावन ना आगे हरे ना भादो सूखे मतलब सदा एक सी दशा नहीं रहती, सब दिन होत ना एक समान, समय परिवर्तनशील है। लोकोक्ति का समान अर्थ लोक की उक्ति, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। फिर खेत रहना मतलब वीरगति प्राप्त हो जाना, कान फूकना मतलब कि गुरु मंत्र देना मतलब कि कान फूकना मतलब चुगली भी करना होता है। ऊँट का चोरी नेहरे नेहरे बड़े बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। मुहावरे का अर्थ बताइए? घर में नहीं है दाने और बुढ़िया चली भुनाने मतलब व्यर्थ का दिखावा करना। आए थे हरि भजन और उठने लगे कपास मतलब कि किसी कार्य में विशेष उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करने लगना। आरण्य रोदन मतलब व्यर्थ में अपनी आपदा करना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, घड़ी तोला ना घड़ी माशा, जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है फिर वही जानता है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं मतलब कि बहुत कठिनाई झेलते हैं। लड़कों का लड़का बूढ़ों का बूढ़ा मतलब कि स्वप्रिय होना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने काम स्वयं भोगना पड़ता है। आँख का अंधा नैन सुख मतलब गुण के विरुद्ध काम का होना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। एक पंथ दो काज एक ही काम से दो लाभ होना। अच्छों की प्रति बालू की भत्ती बालू की दीवार भी भांति ओछों को लोक प्रेम होता है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब थोड़े दिन का सुख फिर वापस वही पुराने दिन आ जाते हैं। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से कौन सा सटी हो? तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्ति संपन्न आदमी काम बना लेता है।
मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर मतलब ईश्वर तुम्हें समाचार सत्य हो, कान पर जू रेंगना मतलब बिल्कुल ध्यान देना, आँख बिछाना मतलब हृदय से आदर करना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं ठौर ना ठिकाना, पगड़ी रख घीचक मतलब निर्लज होकर कुछ पाना, एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ लेना, ओछों के प्रति बालू की भत्ती, बालू की दीवार की भांति ओछो लोग को प्रेम। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात मतलब बचपन से ही बड़प्पन के संकेत, दूध का दूध और पानी का पानी मतलब उचित न्याय कर देना, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, घर का ज्ञानी का सम्मान नहीं, भीख मांगे मांगे भीख पूछे गाँव की जमा मतलब अपनी असलियत भूल कर बात करना, जैसे बेहे ब्यारा पीठ तब तैसी तीजे, समय से का रुख देखकर काम करना, ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डर, कठिन काम शुरू किया तो फिर कष्ट सहने का फिर डर क्या है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, झूठ का दिखावा, सावन हरे ना भादो सूखे सदा एक सी बात करना, घोड़े बेचकर सोना मतलब संकट में पड़ना, खाक मिलाना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, यह मुख और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना, ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना, पाँव भारी होना मतलब अधिक लाभ, जूतियों में दाल बाटना मतलब लड़ाई झगड़ा होना, खरी मंजूरी चोखा का मतलब पूरी मंजूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, लश्कर के में ऊँट बदनाम मतलब दोषी किसी का किसी पर नाम किसी का, सिर मरना मतलब जबरदस्ती का आरोप लगा देना। तो ये हो गया आपका मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना, अक्ल की रोटी खाना मतलब बुद्धिजीवी होना, अंगद का पैर मतलब अत्यंत दृढ़ होना, अहंकार का पुतला मतलब बहुत घमंडी, अरमान निकालना मतलब इच्छाएं पूरी करना, अंक समेटना मतलब गोद लेना, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर संकट में पड़ जाना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, अपना सामूल लेकर रह जाना मतलब उद्देश्य में विफल हो जाना, अंधों का काना राजा मतलब अयोग्य व्यक्ति के मध्य काम अयोग्य होना। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें आप बस वीडियो आपको सुनिए, देखिए इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बस कान में सुनते जाइए तो आपको ऑटोमेटिक ये फिर अभ्यास भी हो जाएगा। आँखों आँखों तारा होना मतलब अत्यंत प्यारा, वाक्य आँखों का खून उतरना मतलब गुस्से से आंखें लाल हो जाना, आँच ना आने देना मतलब जरा सा भी कष्ट दोष ना देना, फिर वाक्य के ऊपर मैं झोली फैलाकर विनती करती रहूं कि मेरी बेटी को तलाक ना दो मतलब कि आंचल परसना, दया की भीख मांगना मतलब आंचल परसना, आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब वाक्य, अब इसको वाक्य में लिखा है कि अविवाहित पुरुष ऐसे जीवन व्यतीत करता है जैसे कि आगे नाथ न पीछे पगहा, उड़ती चिड़िया पहचान मतलब वन की बात को जान लेना और दूर से ही रहस्य जान लेना, उसे धोखा देना आसान नहीं है, उसने उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, ईंट की ईंट बजाना मतलब बर्बाद कर देना मतलब वाक्य का प्रयोग होगा तो आतंकवादी कितने भी संगठित क्यों ना हो, चुस्त दुर्घटना प्रशासन या भारतीय सेना उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम रहेगी, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अपर्याप्त वस्तु, उसका डिल डॉल देखकर उसका शरीर डिल डॉल देखकर भोजन की व्यवस्था करो क्योंकि तुम्हारी वर्तमान व्यवस्था तो उसके लिए ऊँट में जीरा के समान ही है, इतिश्री करना मतलब समाप्त करना, इतिश्री करना मतलब समाप्त करना, कक्षा में आज आचार्य जी ने अभिज्ञान कलम अंतिम अध्याय का इतिश्री किया मतलब कि कोई पाठ को समाप्त करना मतलब इतिश्री करना, एक लाठी सबको हाँकना मतलब एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सभी को समान व्यवहार करना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या जलना, कोल्हू का बैल मतलब अत्यंत परिश्रमी, कान पकारना मतलब ऊब जाना, परेशान करना, खौल खौल उठना मतलब अधिक क्रोधित हो जाना, खाक में मिलाना मतलब पूर्णतः नष्ट कर देना, खरी खोटी सुनाना मतलब बुरा भला करना, खटाई में पड़ना मतलब काम में रुकावट, गागर में सागर मतलब कि संक्षेप में बड़ी बात को कह देना, घाव हरा होना मतलब कष्ट याद दिला देना, घर में गंगा बहना मतलब घर में सुविधा होना, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होना, कि कल परीक्षा है फिर भी आकाश घोड़े बेचकर सो गया मतलब कि निश्चिंत होना, घुटने टेकना मतलब हार मान जाना, जीवन में
आने वाली परेशानियों को घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपितु उनका डटकर मुकाबला करना। घी खिचड़ी होना मतलब आपस में घुल मिल जाना। वाक्य प्रयोग के सभी भाइयों को घी खिचड़ी होकर रहना चाहिए। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। वाक्यों का प्रयोग करिए। जान पर खेलना मतलब स्वयं को संकट में डाल देना, मतलब जान पर खेल गए मतलब स्वयं को संकट में डाल दिए। झक मारना मतलब व्यर्थ का समय गंवाना। चक जमाना मतलब पूरी तरह अधिकार में प्रभुत्व होना, स्थापित होना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब बहुत लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मतलब घबरा जाना। चार चांद लगाना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। दाग लगाना मतलब कलंक लगाना। दिल टूट जाना मतलब निराश हो जाना। दांतों तले दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह पराजित होना। पाँव फटना मतलब दिन निकलना। पांचों उंगली घी में होना, लमन लाभ होना। पोल खोलना मतलब भेद खोलना। फूल का समान मतलब बहुत खुश होना। फिर माई लाल बहादुर बेटा। माई का लाल मतलब बहादुर बेटा। मुंह की खाना मतलब हार जाना। होश उड़ाना मतलब डर जाना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। सांप छछूंदर की दशा मतलब दुविधा में फंस जाना। अंत तले तो भला मतलब अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा ही होता है। अंधा क्या जाने आंखें अभिष्ट प्राप्ति की जरूरत वस्तु। एक करेला दूजे नीम पर चढ़ा। एक दोष होने के बाद भी दूसरा दोष हो जाना। सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। आधे आवे न पेट गवावे। विपरीत परिस्थिति के उपयुक्त समय आना। जूतियों की दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़े में पड़ जाना। पाँव भारी होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। सिर मरना मतलब जबरदस्ती आरोप लगना। अब अनेक शब्दों में एक शब्द, ज़्यादा नहीं है। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर आपका ये पूरा हिंदी RO और APS तो कवर कर ही देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलना मतलब कि अन्यावागत। जिस जिसके पास घर ना हो उसको कहते हैं अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला तो व्यवस्थित वादी। जो अपनों जो अपने स्थान या स्थिति को अलग ना किया जा सके तो अतुच्च होता है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे इंद्रजीत। पूरब से उत्तर की ओर से ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मा अभिभूत इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र कहते हैं। जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसको जितेंद्र कहते हैं। तर्क से के द्वारा जो मान गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। बिना पलक झपकाए को निर्निमिष कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। और प्रत्यमुखी को जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको प्रत्युत मूर्ति कहते हैं। प्राणदा को के लिए अनेक शब्द है। जीवन देने वाली दवा प्राणदा तो जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेता कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। दोपहर के बाद का समय को अपराह कहते हैं। जिसका शत्रु ना जन्मा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हर बार आता है, अजात शत्रु कहते हैं। और बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति में जो शासक थे वो अजात शत्रु के ही शासन में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो अपराध बोध से ही होने वाली आत्मग्लानि होती है। जो किसी बात या उक्त से सोच ले उसके लिए प्रतिमुक्ति होती है। निरामिष जो अमिष नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है वह निरामिष होता है। जिस यह ना जान पड़े कि क्या करूं और क्या ना करूं तो किकंत्रवोण मूण पर्वती के तलहटी के वाक्यांश के लिए अपकया निश्चित रूप से घटित होने वाला भविष्यवत। जो बहुत बोलता हो वाचल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। अपना मातव साधने वाला स्वार्थी। जो तोला जा सके परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जो सीधा या पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहते हैं। पति या द्वारा
त्यागी गई नारी कहलाती है। परिस्थिति का गुण दोष विवेचन करने वाला समालोचन। शिव की जटाएं मतलब करपद हर काम को देर से करने वाला है। दीर्घ सूक्ति अंकेक्षक को आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला अंकेक्षक। बांझपन में जवानी के बीच की अवस्था है। व्यय सिद्धि उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा को व्याव कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ है। और पृथ्वी ग्रहों के तारों के आदि से अंतरिक्ष है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। जो जीवन और स्वयं लिखी कथा हो आत्मकथा कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी होता है। रात के विचार करने वाला निश्चर होता है। जो देने योग्य हो वो देह होता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो दुर्लभ होता है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ होता है। बिना पलक झपकाए के लिए निमिशेष होता है। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। ज़्यादा जो दोहराया गया हो वो अनावृत होता है। जो दोहराया ना गया हो अनावृत होता है। जिसे तत्काल उचित या सूझ जाए उसके प्रत्युस्मृति होता है। जिसकी भुजाएं घुटनों से लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। जो यह विकल्प का चयन करे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक का अधोपात। जिसका जन्म ना हो अजन्मा। जो कम खर्च करने वाला हो मित्यवी। जो मर रहा हो मुमुक्षु। किसी काम के विधान में श्रद्धापूर्वक करना को अनुष्ठान कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासा कहते हैं। ये हो गया। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ, बस इम्पोर्टेंट वाली बताऊंगा। जैसे कि अचला का पृथ्वी, अचला मतलब पृथ्वी का अचला, धरती धरा, मुदनी इला, वसुंधरा वसुधा, उर्वी अवनी। अमृत का सोम पीयूष, उर्मी सुधा, अमिष सर्वभोग मधु। अश्व का घोड़ा है बाजी तुरंग, आकाश का अंबर गगन आसमान फलक देव। फिर आँख का नयन नेत्र चक्षु लोचन दृग अच्छी अम्बक चख। फिर अग्नि का आग अनल पावक द्रव धनंजय। फिर वैष्णव ज्वाला। फिर आनंद का सुख चैन प्रसन्नता। फिर अनार का दांडिम शुक्र प्रिय। अर्थ का अभिप्राय धनसूर। उत्साह का जोश हौसला उमंग। ओठ का भी बहुत पूछा जाता है। ओठ उधर। फिर कमल का सारंग कपोल इंद्रवीर पदम नलिन। फिर कबूतर का रक्तलोचन। कपड़ा का वस्त्र दुकुलपट। कामदेव का कुमुसार केतन। फिर काक का कौवा व्यास विष्णु। फिर कुबेर का होगा धनेश अलकेश। फिर कृष्णा का कन्हैया। फिर केश का लट पशम बाल कच्छ गेसु। और गंगा का देवनगरी मंदाकिनी। गांव का ग्राम मौजा। चंद्रमा का भी पूछा। चंद्र कलानाथ सोम छपाकर हिमांशु। चोर का डकैत डाकू कागज कजाक ठग तस्कर। फिर जल का नीर निय पानी वारी। फिर दुर्गा का चंडी दुर्गा शक्ति दुर्गा हो गया। फिर तम का अंधेरा तमस। पृथ्वी का है भू भूमि धारा जगती शोणा। धरणी धारणी वसुंधरा। पवन का वायु समीर हवा। नदी का नदियाँ वाहिनी सरिता निच्छर। पार्वती का भवानी दुर्गा उमा गौरी शिवा और गिरिजा। पर्वत का पहाड़ भूधर अचल। पवन का वायु समीर हवा। पुत्री का लड़की बेटी तनया। ब्रह्मा का पितामह स्वयंभू। का विधना। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विलोम और पत्रलेखन बताऊंगा। धन्यवाद।